ये क्या बोल रहे हैं? विच फैक्टर्स डिटरमिन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज अ फ्लैग फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप tall flagpole using a pulley? Does raising the flag slowly or quickly change the amount of work done? If the speed at which the flag is raised is doubled, how far the requirements of power will change? ठीक है, तो देखो भाई, फ्लैग को जब आप ऊपर लगा रहे हो ना, ऊपर खींच रहे हो, फ्लैग को ऊपर खींच रहे हो, ठीक है, तो कुछ काम होता है, राइट? अब ऊपर जा रहा है मतलब कौन सी एनर्जी लगने वाली है? पोटेंशियल, राइट? हाइट चेंज हो रही है, तो मतलब आप जो भी यहाँ पे काम करोगे तो दैट विल बी रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट की बात कर रहे हो आप, राइट? अब पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है? पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है मास पे, जी पे और एच पे। व्हाट इज एम? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एच क्या है? हाइट। ये कितने हाइट तक लेके जा रहे हो, राइट? अब इनका पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट फैक्टर्स डिटरमिन द एनर्जी रिक्वायर्ड। अच्छा, तो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है आपका एनर्जी? तीन चीजों पर डिपेंड करता है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब फ्लैग का मास कितना है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटी वहां पे कितना है, और एच हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तीन चीजों पर डिपेंड करता है। ओके, दूसरा, डज द रेजिंग द फ्लैग स्लोली और क्विकली चेंज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अगर आप टाइम चेंज करते हो तो उससे सपोज कुछ फर्क पड़ता है क्या? तो देखो भाई, आप स्लो करो या फास्ट करो, आपके वर्क डन में मतलब पोटेंशियल एनर्जी में टाइम है क्या? टाइम का क्वांटिटी दिया है क्या? नहीं। आपके पास मास है, जी एच है, इसमें टाइम फॉर्मूले में टाइम मेंशनड है क्या? तो नहीं है, देयर इज नो टाइम मेंशनड है। अगर टाइम है ही नहीं तो वर्क डन सेम रहेगा आपका। बस आप स्लो उसको करो या फिर फास्ट करो, हाइट तो उतना ही रहने वाला है। मास आपका चेंज नहीं हो रहा है फ्लैग का, ना ही जी चेंज हो रहा है, हाइट भी आपका सेम है। आप जल्दी करो या स्लो करो, तो मतलब तीनों में से कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ना मास, फ्लैग वैसा के वैसा ही है, ना जी चेंज हो रहा है, अर्थ वैसे के वैसा ही है, हाइट भी सेम है, स्लो में भी और फास्ट में भी। तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों केसेस में कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो वर्क डन इज सेम, क्योंकि आपके तीनों क्वांटिटी सेम है, एम जी एच। अभी तो स्लोली वर्क डन चेंज हो रहा है कि फिर आपके स्लो फास्ट करने से? तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि टाइम पे डिपेंड नहीं करता आपका पोटेंशियल एनर्जी। इफ द स्पीड एट विच द फ्लैग इज रेज्ड इज डबल्ड, अगर हमने स्पीड बढ़ा दिया, ठीक है, तो हाउ डज द पावर रिक्वायरमेंट चेंज? पावर रिक्वायरमेंट कैसी चेंज होगी? देखो, आपका पावर आप कैसे निकालते हो? वर्क बाय टाइम, करेक्ट? अभी इन्होंने स्पीड को डबल कर दिया, स्पीड को डबल कर दिया मतलब एकदम जल्दी से ऊपर जा रहा है, मतलब टाइम आधा हो गया होगा, है ना? जल्दी से ऊपर जा रहा है मतलब टाइम आधा हो गया होगा ना, करेक्ट? स्पीड बढ़ा दी, डबल कर दी, तो टाइम कितना हो जाएगा फिर? कम समय में हो जाएगा, आधे समय में हो जाएगा। तो टी की जगह पे क्या लिखेंगे अपन? टी बाय टू लिखेंगे, क्योंकि आधे समय में अब हो रहा है। अब ये टू कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, राइट? तो दैट इज टू डब्ल्यू बाई टी। मतलब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो नया पावर है पी डैश, तो टू टाइम्स हो रहा है वो, मतलब आपकी पावर डबल लगने वाली है आपको। आपको मैं फिर से समझाता हूँ। देखो, इनिशियली आपको पावर कितनी लग रही थी? वर्क बाय टाइम इतना ही लग रहा था। अब कितनी लग रही है? आपकी जो नई पावर है P1, वर्क तो सेम है लेकिन समय आपका आधा हो गया ना, समय आपका हाफ हो गया, करेक्ट? समय आपका क्या हो गया? हाफ हो गया। तो ये क्योंकि आप जल्दी से कर रहे हो, फास्ट कर रहे हो उसको, अब ये टू कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, है ना? टू कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। तो P1 विल बी इक्वल्स टू टू डब्ल्यू बाई टी, बराबर है। और डब्ल्यू बाई टी का वैल्यू क्या है? डब्ल्यू बाई टी का वैल्यू क्या है? पी है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग किसको रिप्लेस करेंगे? पी को रिप्लेस करेंगे। P1 will be equals to 2 times of P। सही है? ओके, तो मतलब ओरिजिनल पावर से अभी आपको डबल पावर लग रहा है, सही है? तो हमारा वो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फिर? लास्ट वाले पावर रिक्वायरमेंट कैसी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। चलिए फिर आंसर लिखिए फिर एक एक क्वेश्चन का। सबसे पहला, ऑन विच फैक्टर इज डज इट डिपेंड, राइट? रेजिंग अ फ्लैग। एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। फॉर रेजिंग अ फ्लैग, फॉर रेजिंग अ फ्लैग, वर्क डन will be in the form of पोटेंशियल एनर्जी, है ना? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय पीई इज इक्वल टू एम जी एच, बराबर है। सो द फैक्टर्स ऑन विच एनर्जी विल डिपेंड, एनर्जी विल डिपेंड, एनर्जी कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा? सबसे पहला, मास ऑफ द फ्लैग, है ना? मास ऑफ द फ्लैग मतलब m। दूसरा, मास ऑफ द फ्लैग m। एक मिनट, मैं इसको कुछ अलग नाम देता हूँ, ठीक है? मास ऑफ द फ्लैग m पे डिपेंड करेगा। m ये तीन चीजों पे डिपेंड करने वाला है ना, मास पे, जी पे, h पे। हमको यहाँ पे लिखना है स्टेटमेंट में,
तो द फैक्टर्स ऑन विच इट विल डिपेंड ऑन इज मास ऑफ द फ्लैग, दूसरा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के ऊपर डिपेंड करता है, सही है। और तीसरा किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, तीसरा डिपेंड करेगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज एच, एच के ऊपर डिपेंड करेगा, सही है। ओके, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, राइट, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन डन। दूसरा, डज रेजिंग द फ्लैग स्लोली और क्विकली चेंज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ओके, तो उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या, जल्दी अगर आप करते हो, फास्ट करते हो, उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या, ओके, तो लेट अस डिस्कस दैट। उसके अंदर अगर आपको डिस्कशन करना है तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा आप क्विकली या स्लोली चेंज कर रहे हो, राइट, ओके। रेजिंग अ फ्लैग क्विकली और स्लोली, क्विकली और स्लोली मीन्स यू आर चेंजिंग टाइम, है ना, टाइम को चेंज कर रहे हो, कम या ज्यादा कर रहे हो, राइट। अब पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है क्या टाइम के ऊपर, तो नहीं, पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डज नॉट डिपेंड ऑन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो टाइम चेंज करने से आपका वर्क डन चेंज होने वाला है क्या, तो नहीं चेंज होने वाला। सो हेंस चेंजिंग चेंजिंग टाइम will not affect the amount of work done, will not affect the amount of work done, कितना काम कर रहे हो वो चेंज नहीं होने वाला है। पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, पी का फॉर्मूला क्या है, mgh, है ना, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। सो हेंस चेंजिंग द टाइम विल नॉट अफेक्ट द वर्क डन, पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डजंट कंटेन क्या नहीं है उसके अंदर, टाइम, है ना, टाइम की क्वांटिटी नहीं है उसके अंदर, तो डिपेंड नहीं करेगा। ओके, पहला क्वेश्चन किस बारे में था बाय द वे, फैक्टर्स के बारे में, है ना। दूसरा क्वेश्चन किसके बारे में था, अमाउंट ऑफ वर्क डन। ओके, अभी दो क्वेश्चंस हमारे हो गए इसमें से। फर्स्ट डन, फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारी फैक्टर की लिस्ट है। उसके बाद हमने ये सेकंड वाले का भी आंसर कर दिया। अभी थर्ड है, इफ द स्पीड एट द फ्लैग विच इज रेस्ड डबल्स, पावर की रिक्वायरमेंट आपको बतानी है, ठीक है। ओके, तो स्पीड डबल कर रहे, राइट, पावर रिक्वायरमेंट्स, ओके। नाउ क्या बोल रहे हो, स्पीड बढ़ा रहे, राइट। इफ द स्पीड ऑफ इफ द स्पीड ऑफ रेजिंग द फ्लैग इज डबल्ड, अगर हम स्पीड को डबल कर रहे हैं तो टाइम कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट, क्योंकि उतने कम समय में हो जाएगा ना, जल्दी से फ्लैग ऊपर चला जाएगा। पहले मान लो 5 मिनट लग रहे हैं, अभी 2 ही मिनट में हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। सो इफ द स्पीड इज ऑफ रेजिंग द फ्लैग इज डबल्ड, द टाइम टेकन विल बी हाफ, है ना, टाइम आपका कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, करेक्ट। अब पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला क्या है वो लिखेंगे। ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर, पावर क्या है फॉर्मूला, ओके, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम, करेक्ट। ओके, दिस इज द ओरिजिनल पावर जो आपको पहले लग रहा। अभी जो आपको नया पावर है, नया पावर जब आपका टाइम t/2 है, ठीक है, तो न्यू पावर कितनी होगी, न्यू पावर विल बी, कितनी पावर लगने वाली है तो अपन उसको p1 बोलेंगे, इट विल बी वर्क बाय टाइम की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, नीचे टाइम लिखना पड़ता है, राइट। तो टाइम कितना हो गया, हाफ हो गया आपका, तो t/2 लिखेंगे। ओके, ये 2 कहाँ जाएगा, ये 2 जाएगा ऊपर की तरफ, तो दैट विल बिकम 2w/t, बराबर है। और वर्क बाय टाइम का क्या रिलेशन है, वर्क बाय टाइम क्या है, पावर है। ओके, सो कैन वी राइट इट 2p, 2p लिख दें। ओके, तो दैट मीन्स आपका p1 का वैल्यू कितना है, 2p, करेक्ट। ओके, तो आपका नया पावर कितना है, ओरिजिनल पावर के 2 टाइम्स है। ये w/t मतलब ये है ना, w/t मतलब कौन है, p है, तो इसलिए अपने क्या किया, p को रख दिया कहां पर, w/t की जगह पे। तो 2 टाइम्स आपका नया पावर कितना लगने वाला है, 2 टाइम्स डबल लगने वाला है पहले के कंपैरिजन में। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, द पावर रिक्वायर्ड
the power required will become twice the original power, है ना. The power required will अरे यार, the power required will be twice the original power. ओरिजिनल पावर जितना है उससे ट्वाइस लग रहा है. एनर्जी को जरूरत नहीं है, वर्क डन तो सेम ही रह रहा है, लेकिन आपको डबल पावर लग रही है 2p. यहां पे अपन लिख देंगे ओरिजिनल पावर. ये ओरिजिनल पावर है ना आपका, ये आपका ओरिजिनल पावर है, करेक्ट. P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, ये वाला. और ये नया पावर आपका इतना आ रहा है, तो नया कितना लग रहा है, 2 टाइम्स लग रहा है, डबल. तो वही लिख रहा है अपन, ट्वाइस, डबल. तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया. कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, एमजीएच पे डिपेंड करता है. अमाउंट ऑफ वर्क डन चेंज होगा क्या, फास्ट स्लो करोगे तो नहीं, क्योंकि उस फॉर्मूले में टाइम नहीं आता है. और पावर रिक्वायरमेंट में आपको क्या लिखना है, कि स्पीड डबल कर दिया तो टाइम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. तो आपका टाइम हो जाएगा t/2, तो वो 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 टाइम्स आपका पावर लगने वाला है.